और अब आपको बताते हैं मार्केट अपडेट। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ में तेजी, तो लगातार मिडिल ईस्ट की वजह से वैश्विक बाजार पर असर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आपको मालूम है कि किस तरह से आज पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो गए। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगे हो गए। नई कीमतें भी लागू हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 प्रति लीटर हो गया है। कंपनियों को अभी भी जो है 25 से 30 रुपए का घाटा है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। नए दाम आज यानी कि 15 मई से लागू हो गए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ आकाश जिंदल भी, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, दूसरी तरफ भारत की जीडीपी ग्रोथ में तेजी, तो आज मार्केट अपडेट क्या और आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं? देखिए, पेट्रोल और डीजल के 3 रुपए बढ़े हैं और ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी इससे ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि कारण क्या है, ब्रेंट क्रूड में $126 पर बैरल तक टच कर गया। 85% के आसपास तेजी आ चुकी है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी जनता को रिलीफ दे चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज कम किया है पेट्रोल और डीजल पे। अब दर्शकों को बता दूं, यहाँ पे 2 तरह के टैक्सेस होते हैं पेट्रोल और डीजल पे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करती है, सेंट्रल एक्साइज, और दूसरा जो स्टेट चार्ज करती है, वैट। अब मैं स्टेट्स को तमाम चैनल से, सुबह से जब से न्यूज आई है, तमाम चैनल्स पे मैं ये बता रहा हूँ स्टेट्स को, और यहाँ से भी आपके प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप वैट में कटौती कीजिए। सेंट्रल ने तो अपना काम कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट भी वैट में कटौती करे ताकि आम आदमी को रिलीफ दे। बिकॉज होगा क्या, अब डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ेंगे, दूध महंगा हो जाएगा, सब्जियां महंगी हो जाएंगी। इससे क्या होगा, आम आदमी की दिक्कत आएगी, क्योंकि सब्जी हर घर में बननी है, चाय हर घर में बननी है। ऑलरेडी दूध 2 रुपए महंगा हो चुका है, अब और महंगा होगा। दूसरा, इसका इम्पैक्ट आएगा किसान भाइयों पे। किसान भाइयों के लिए डीजल बहुत वाइटल इनपुट है। उनकी लागत बढ़ेगी तो किसान भाई कल को हायर एमएसपी डिमांड करेंगे, वो भी इन्फ्लेशन बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं आज बहुत जरूरत है कि आम आदमी को रिलीफ दिए। प्रधानमंत्री मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी रिलीफ दे चुकी है, अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए 27 से 28% लोग हमारे यहाँ बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन बहन भाई हैं, उनके लिए उनके घर में भोजन पकना ही चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहले ही अपील कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल अपील की थी। उन्होंने देश को कहा था कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, कार पूलिंग यूज करें। प्रधानमंत्री साहब ने कहा था सोना कम जो है परचेज करो। प्रधानमंत्री साहब ने कहा था डेस्टिनेशन वेडिंग अब्रॉड ना करो। प्रधानमंत्री साहब का इसके पीछे सारे के पीछे थीम ये था कि प्रधानमंत्री साहब फॉरेक्स हमारी बचाना चाहते थे। तो अब कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल डीजल की प्राइस आम आदमी को हिट करेंगी। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप एक्शन लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।